हेलो एंड नमस्कार मित्रों, मैं विजय। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ अटैक में। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्गमूल। 8वीं कक्षा का गणित है। प्रश्नावली है 6.3 एनसीईआरटी की बुक। तो ये इसमें हम क्या है वर्गमूल के बारे में आज चर्चा करेंगे। और उसके बाद वर्गमूल कैसे निकालते हैं और घटाने की संक्रिया के द्वारा वर्गमूल को कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम क्या है अभाज्य गुणनखंड के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके सामने जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाइए ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। हम क्या है वर्गमूल के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, तो उससे पहले थोड़ा हम पीछे का थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास क्या है कि कोई वर्ग है। एक वर्ग है, ये ए बी सी डी एक वर्ग है। ए बी सी और डी ये एक वर्ग है। मान लीजिए इसका हमें क्षेत्रफल दे रखा है। वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास है, वर्ग का क्षेत्रफल वो हमें दिया हुआ है 144 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो उसकी भुजा क्या होगी वो हमें ज्ञात करनी है। तो वर्ग की भुजा ज्ञात करना है। वर्ग की भुजा क्या होगी, मान लेते हैं हम, माना वर्ग की जो भुजा है वो क्या है, ए सेंटीमीटर है। तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसलिए क्षेत्रफल बराबर होगा ए का वर्ग। और हमें क्या है क्षेत्रफल दे रखा है तो यहाँ पे क्या है कि जो ये वाला जो वर्ग का क्षेत्रफल है इसके बराबर हो जाएगा। तो ए का स्क्वायर जो है या ए का वर्ग वो कितना होगा, 144। तो यहाँ पे हमें क्या है ए का मान ऐसी संख्या चाहिए जिसका जो वर्ग है वो क्या हो, 144 हो। तो यहाँ पे ए का जो मान है, ए का मान ऐसी संख्या होगी जिसका वर्ग 144 हो। तो हमें जो ए की जगह ऐसी संख्या चाहिए जिसका वर्ग 144 हो। इसी प्रकार हम क्या है दूसरा उदाहरण लेके देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक वर्ग है, ये ए बी सी डी एक वर्ग है। इसका हमें क्या है एक विकर्ण दे रखा है। मान लीजिए कि बी डी इसका विकर्ण है। तो हमें क्या है अब की बार भुजा दे रखी है कि वर्ग की जो भुजा है, वर्ग की भुजा वो है 8 सेंटीमीटर। तो हमें क्या है जो विकर्ण है उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। विकर्ण जो बी डी विकर्ण है, विकर्ण की लंबाई हमें क्या है ज्ञात करनी है कि लंबाई क्या होगी। तो इसमें हमें पता है कि ये क्या है एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। जो त्रिभुज ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है। तो हमें पता है कि समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में ये क्या बन जाता है, इसका जो क्या है कर्ण बन जाता है। तो हमें ये पता है कि विकर्ण निकालने का सूत्र है ए बी का वर्ग जमा ए डी का वर्ग, वो क्या होगा, वो बी डी के वर्ग के बराबर होगा। तो यहाँ पे ए बी जो है इसकी भुजा हमें 8 सेंटीमीटर दे रखी है। तो 8 का वर्ग जमा ए डी का वर्ग क्या होगा, 8 का वर्ग, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है वो क्या है बी डी के वर्ग के बराबर होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कितना होता है, 64 जमा 64। तो ये हो जाएगा बी डी का वर्ग। आपको पता है कि 64 जमा 64 128 बराबर बी डी का वर्ग। तो हमें जो बी डी है, बी डी की जो लंबाई है वो क्या होगी, एक ऐसी संख्या होगी जिसका वर्ग क्या हो, 128 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर हो। तो ये हमें क्या है इस प्रकार क्या है एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसका वर्ग क्या है 128 हो। इसी प्रकार मान लीजिए हम एक और उदाहरण लेते हैं। कोई एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी कोई समकोण त्रिभुज है जिसकी एक भुजा की लंबाई मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, एक भुजा की जो लंबाई है वो क्या है 5 सेंटीमीटर है। तो हमें तीसरी भुजा की लंबाई जो बी सी भुजा है इसकी लंबाई क्या है हमें ज्ञात करनी है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि जो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, वो होती है कि ए बी का स्क्वायर जमा
BC का स्क्वायर बराबर क्या होगा AC का स्क्वायर, जो क्या है लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर। मतलब ये हमें AB का वर्ग जमा BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग। और AB कितना है, AB हमें पता है 3, तो 3 का वर्ग जमा BC हमें ज्ञात करना है। और AC कितना है, AC होगा 5, तो 5 का वर्ग। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 3 का वर्ग कितना होता है 9, तो 9 जमा BC का वर्ग बराबर 25। तो आप देख सकते हैं BC का वर्ग बराबर क्या होगा 25 घटा 9, ये 9 उस तरफ बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो इसके निशान चेंज हो जाएंगे, तो ये कितना बचेगा 16। तो हमारे पास BC का वर्ग हमारे पास आ गया 16। तो BC की जगह हमें क्या है, एक ऐसी संख्या चाहिए जिसका जो वर्ग है वो कितना हो 16 हो। तो BC के जगह हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जिसका जो वर्ग है वो कितना हो 16 हो। तो इसमें आप इन तीनों जो उदाहरण हैं उनमें देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, एक तरफ वर्ग में संख्या है और हमें उसके जगह एक ऐसी संख्या चाहिए जिसका वर्ग क्या हो 144 हो, जो पहले केस में। और दूसरे केस में हमारे पास क्या है, मान लीजिए ये हमारा पहला केस था, इसमें जो एक ऐसी संख्या A की जगह चाहिए जिसका जो वर्ग है वो क्या हो 144 हो। इसी प्रकार दूसरा जो हमारा उदाहरण था, जो वर्ग जिसका एक भुजा हमारे पास 8 सेंटीमीटर दे रखी है, विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी होती है। तो और तीसरा जो हमारा है समकोण त्रिभुज है। तो इन तीनों केस में क्या है, एक जैसे समीकरण है। तो हमें ऐसी कौन सी संख्या ज्ञात करनी है, ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसका जो वर्ग है वो कितना हो 16 हो। तो हमें जो सवाल है वो ये होता है कि ये चीज़ है क्या। तो अब हम क्या है वर्गमूल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि वर्गमूल होता क्या है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वर्गमूल क्या होता है। जिस प्रकार क्या है कि जो योग है, योग की जो संक्रिया है उसका जो प्रतिलोम है वो क्या होता है, उसका होता है घटा। इसी प्रकार जो गुणन है, गुणन की जो संक्रिया है उसका प्रतिलोम क्या होता है भाग। इसी प्रकार इसी तरह जो वर्ग है उसकी जो प्रतिलोम संक्रिया है वो क्या होती है वर्गमूल। तो वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल जो है वो वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया है। वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया क्या है, वर्गमूल है। तो हमारे पास मान लीजिए कोई संख्या है 1, उसका वर्ग वो कितना होता है, वो होगा 1। तो इस प्रकार जो ये वाला 1 है, ये 1 इस वाले 1 का क्या है वर्गमूल है। 1 1 का वर्गमूल है। इसी प्रकार मान लीजिए 2 है, 2 का जो वर्ग है वो क्या होता है 4। तो जो 4 का वर्गमूल है, ये जो 4 है, 4 का जो वर्गमूल है वो क्या होगा, 4 का वर्गमूल होगा 2। इसी प्रकार मान लीजिए 3 का वर्ग क्या होता है 9। तो जो 9 का जो वर्गमूल है वो क्या होगा, वो होगा 3। तो जो 9 का वर्गमूल है वो कितना है 3 है। तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार योग की संक्रिया का जो प्रतिलोम है घटा है, गुणन की जो संक्रिया है या ऑपरेशन है उसका जो अपोजिट है वो क्या है डिवीजन है, भाग है। इसी प्रकार जो वर्ग है मतलब स्क्वायर का जो रेसिप्रोकल है वो क्या होगा स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। तो आप इस प्रकार जो हमें मिलता है कि वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल जो होता है वो वर्ग का प्रतिलोम संक्रिया है। इतनी बात आप समझ गए। चलो आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है घटाने की संक्रिया के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। अभी तक हमने वर्गमूल क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ा, वर्गमूल क्या है, वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो अभी जो है वो ये करेंगे कि घटाने की संक्रिया के द्वारा वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमने पिछले जो प्रश्नावली में हमने पढ़ा था कि किसी भी संख्या का वर्ग क्या होता है, जो क्रमागत विषम संख्याएं होती हैं। मान लीजिए n क्रमागत विषम संख्याओं का वर्ग वो क्या होता है n का वर्ग, जो 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9। तो आप देख सकते हैं ये सभी क्या है विषम संख्याएं हैं और क्रमागत विषम संख्याएं हैं। तो कितनी क्रमागत संख्याएं हैं 1 2 3 4 5। तो इन 5 क्रमागत विषम संख्याओं का यदि हमें वर्ग निकालना होगा तो क्या होगा n क्या है 5, तो 5 का वर्ग वो इनका क्या है योग होगा। n क्रमागत विषम संख्याओं का जो वर्ग है वो इन सभी का योग होगा और वो कितना होगा 25। तो आप इनको चाहे इनको वैसे भी योग
संक्रिया के द्वारा चेक कर सकते हैं, ये क्या आएगा 25 ही आएगा। और वैसे भी काउंट करके जो हमने पिछली प्रश्नावली में पढ़ा था कि जो क्रमागत विषम संख्याएं हैं उनका योग क्या होगा, उन संख्याओं का वर्ग होगा। जो संख्याएं कितनी संख्या है, मान लीजिए 5 संख्या है तो 5 का वर्ग, 10 क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो उनका यदि योग हमें ज्ञात करना है तो वो कैसे निकालेंगे, 10 का वर्ग कर देंगे। तो वर्गमूल में क्या है कि मान लीजिए हमें 25 कोई किसी चीज का वर्ग दे रखा है, तो हमें पता है कि 25 क्या है, ये क्रमागत विषम संख्याओं का क्या है, ये योग है। तो हम क्या करेंगे, 25 में से पहले एक घटा देंगे तो वो कितना आएगा, वो आएगा 24। उसके बाद हम क्या है 24 में से कितना घटाएंगे, जो अगली विषम संख्या है 3, तो उसके बाद क्या आएगा 21। तो उसके बाद हम 21 में अगली जो विषम संख्या है वो घटा देंगे, वो है 5। तो इसमें से 21 में से 5 घटाएंगे तो वो कितना आएगा, वो आएगा 16। तो 16 में से फिर हम क्या करेंगे, 16 में हम घटा देंगे अगली जो विषम संख्या है वो क्या है 7, तो यहाँ पे आएगा कितना 9। फिर हम क्या करेंगे 9 में से घटा देंगे जो अगली संख्या है विषम, वो क्या है 9, तो ये क्या आ गया 0। तो इस प्रकार हमें पता चल गया कि कितनी संख्याओं का ये क्या है, कितनी संख्याओं का योग है। तो यहाँ पे आप क्या है क्रमागत विषम संख्याएं इसमें घटाते रहेंगे तो जितनी संख्या आई वो उसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 विषम संख्याएं हमारे पास आई हैं। तो जो 25 है उसका वर्गमूल क्या होगा, उसका वर्गमूल होगा 5। और ये जो निशान है इस टाइप का, ये जो निशान है इस टाइप का निशान किसका होता है, ये वर्गमूल का निशान है, वर्गमूल का चिन्ह है। तो वर्गमूल का चिन्ह क्या है, वर्गमूल का चिन्ह कैसा होगा, ऐसा होगा। कभी भी आप किसी भी संख्या का यदि वर्गमूल निकालेंगे तो उसके ऊपर हमें ऐसा जो चिन्ह है वो लिखना है। तो इसका मतलब ये है कि इसका वर्गमूल है। अब क्योंकि 25 में से हम क्या है क्रमागत जो संख्याएं घटाते रहेंगे तो जितनी लास्ट में जिसमें 0 आ जाएगा इसका मतलब क्या है, वो पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या है तो यहाँ पे हम इनको 0 आएगा लास्ट में जब, तो अब हम इनको क्या है काउंट कर लेंगे, इनको गिन लेंगे कि कितनी संख्याएं हमने विषम संख्याएं ली है। तो 1 2 3 4 5, तो 5 विषम संख्याएं ली है, इसलिए इसका जो वर्गमूल है वो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आपको एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, जब आप -5 का वर्ग करते हैं तब क्या होगा, -5 गुणा -5, और वो क्या होगा माइनस माइनस की गुणा क्या होती है प्लस, और 15 5 और 5 की गुणा 25। तो यहाँ पे -5 का जो वर्ग है वो कितना हुआ 25, और जब आप 5 का वर्ग करेंगे वो भी कितना होगा, वो भी 25 होगा। तो यहाँ पे आप एक चीज को ध्यान में दीजिए कि जो 25 है जब हम उसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसका क्या है, वो दो संख्याओं का क्या है वर्ग होता है, -5 और 5। यहाँ पे जो 25 है वो क्या है, दो संख्याओं का वर्ग है, -5 और प्लस के जो 5 है, यानी घटा के जो 5 है, ऋणात्मक 5 है और धनात्मक 5, इन दोनों संख्याओं का जो वर्ग है वो क्या है 25 है। तो इसी प्रकार जो वर्गमूल है वो भी क्या है 25 का जब हम वर्गमूल करेंगे तो वो दो समाकलित, समाकलित मतलब एक साथ संख्याओं का वर्गमूल होगा, वो होगा -5 और 5 का। लेकिन जो ये वर्गमूल का जो निशान है वो केवल धनात्मक, यहाँ पे ध्यान दीजिए, धनात्मक संख्याओं के लिए ही प्रयोग होता है। जो वर्गमूल है वो किसके लिए यूज होता है, धनात्मक संख्या के लिए ये जो चिन्ह है वर्गमूल का वो प्रयोग होता है। ऋणात्मक संख्याओं के लिए क्या है, ऐसा वर्गमूल का प्रयोग नहीं होता। तो जब हम 25 का जो वर्गमूल निकालेंगे तो हमें क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, ना कि -5। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, चाहे वो 36 हो, यदि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास 6 आएगा, ना कि -6, क्योंकि -6 और 6 दोनों का ही वर्ग क्या होता है 36 होता है। और हमें पता है कि वर्ग का जो प्रतिलोम संक्रिया है वो वर्गमूल है, इसलिए -6 और माइनस प्लस के 6 दोनों का ही जो वर्ग है वो 36 होता है। तो 36 का जो वर्गमूल होगा वो 6 और -6 दोनों ही होगा, लेकिन हम क्या है धनात्मक संख्या ही क्या है यहाँ पे सम्मिलित करेंगे, ऋणात्मक संख्या सम्मिलित नहीं करेंगे। तो चलिए अब क्या है, हमने जो घटाने की संक्रिया के द्वारा वर्गमूल ज्ञात कर लिया कि कैसे हम घटाने की संक्रिया के द्वारा वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हम क्या है वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखते हैं, हमारा अगला जो पॉइंट है वो है अभाज्य गुणनखंड के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए हमें मान लीजिए कि कोई संख्या है हमारे पास 25,
या फिर हम कोई दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक है संख्या 144, तो हमें क्या है 144 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड हम सबसे पहले क्या है, इसको 2 से भाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा 7 2, मतलब 72 ये आ गया। अब हम क्या है फिर से इसको 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो ये कितना आएगा 36। फिर से हम इसको 2 से भाग देंगे तो हमारे पास ये कितना आएगा, ये आएगा 18। फिर से हम इसको 2 से भाग देंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 9। उसके बाद क्या है 2 से भाग नहीं जाता, फिर हम 3 से भाग देंगे तो ये कितना आएगा 3, और फिर 3 से भाग देंगे तो ये कितना आएगा 0। तो इस प्रकार यहाँ पे हमारे पास जो 144 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, कितने बार 2 है, 4 बार 2 है, तो 2 गुणा 3 गुणा 3। तो ये जो 44 है वो हम उसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 4 बार 2 लिखेंगे गुणा में, और फिर 3 बार 2 बार 3 लिखेंगे। तो हमें पता है कि जो 44 है वो यहाँ पे आप देखिए इनको क्या है, आपको पेयर में लिखना है। किस में लिखना है, पेयर में। तो 2 गुणा 3 और इसका क्या है वर्ग। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 है, ये 2 भी 2 बार है और 3 भी 2 बार है। तो हमने क्या है एक एक संख्या यहाँ से उठा लिया, यहाँ से हमने एक संख्या उठा ली, यहाँ से हमने एक संख्या उठा ली, और इन सब का क्या है हमने वर्ग कर दिया। तो हमें पता है हमें क्या निकालना है, वर्गमूल। तो 144 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो वो हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3। यहाँ पे जो ये वर्ग है ये हट जाएगा, क्योंकि वर्गमूल क्या है, वर्ग की संक्रिया का क्या है प्रतिलोम होता है, इसलिए क्या है ये यहाँ से हट जाएगा। तो 144 का जब हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3। तो यहाँ पे 2 दूणे 4, 4 तिये 12। तो 144 का जो वर्गमूल है, 144 का वर्गमूल वो कितना आ गया 12। तो इस प्रकार हम क्या है अभाज्य गुणनखंडों के द्वारा वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगला एक और उदाहरण देखते हैं। अगली कोई संख्या मान लीजिए 441 है, हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, पहले हम क्या है इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें क्या है 3 का भाग जाएगा, 2 का नहीं जाएगा। तो हम क्या है 3 एकम 3 और 3 चौके 12 और 2 3 सत्ते 21। फिर से इसमें क्या है कि 3 का भाग जा रहा है, तो हम क्या करेंगे 3 चौके 12 और 3 निमे 27। अब आप देख सकते हैं इसमें 7 का भाग जाएगा, तो 7 से 7 हो जाएगा, और यहाँ पे जब हम 7 करेंगे तो ये क्या आएगा 0। तो 441 है उसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। तो यहाँ पे 3 गुणा 7 इसका क्या है ये वर्ग हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है 2 2 के पेयर में है, 2 2 के युग्म में है। तो हम क्या है इसको 3 गुणा 7 और उसका वर्ग कर देंगे। जब हम क्या है इसका वर्गमूल करेंगे, 441 का जब हम वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पे वो होगा 3 गुणा 7, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ग है वो हट जाएगा, क्योंकि वर्गमूल जो होती है वो वर्ग की संक्रिया का प्रतिलोम होती है, तो इसलिए ये वर्ग हट जाएगा। तो यहाँ पे 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 21। तो यहाँ पे 441 का जो वर्गमूल है वो कितना आ गया, 21 आ गया। तो इस प्रकार हम क्या है जो अभाज्य गुणनखंड के द्वारा वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट अब जो हमारी प्रश्नावली है 6.3 उसको हल करते हैं। चलिए, हमारा जो पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। तो हमने पिछले प्रश्नावली में देखा था कि जब हम किसी संख्या का क्या है वर्ग ज्ञात करते हैं, तो जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किसी संख्या का वर्ग है, तो एक हमें कब प्राप्त होता है, एक हमें तब प्राप्त होता है जब हम 1 या फिर 9, जिस संख्या का जो अंतिम अंक है 1 या 9 हो और उसका वर्ग हम निकालेंगे, तो यहाँ पे हमें इस प्रकार की संख्या प्राप्त होगी। तो जो वर्ग का प्रतिलोम संक्रिया जो है वर्गमूल है, इसलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मान लीजिए जैसे 1 का यदि हमें वर्ग निकालना है तो वो 1 होगा, 9 का वर्ग निकालेंगे तो वो क्या होगा 81। तो इन सभी में क्या है जो अंतिम अंक है वो इकाई का जो अंक है वो 1 है। तो इसी प्रकार हम इसमें कह सकते हैं कि जो इसका इकाई अंक होगा वो क्या होगा, या तो 1 या फिर 9। तो इनमें 1 या 9 इकाई का अंक होगा। इसी प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है 6, यहाँ पे इकाई का अंक 6 है। और किसी संख्या का यदि हमें वर्ग ज्ञात करना है तो उसमें वर्ग में जो 6 है वो कब प्राप्त होता है, वो तब होगा जब किसी संख्या का जो अंतिम अंक या तो 4 हो या फिर क्या हो 6, क्योंकि हमें पता है 4 का वर्ग कितना होता है 16, और 6 का जो वर्ग है
वो कितना होता है 36। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 में और 16 में और 36 में सभी में क्या है 6 है। तो यहाँ पे जब हम इस संख्या का क्या है वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो उसका इकाई अंक क्या होगा, या तो 6 होगा या फिर क्या होगा 4। तो यह 4 या 6 में से क्या है एक जो अंक हो सकता है जब हम इस संख्या का क्या है वर्गमूल निकालेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे फिर से क्या है एक आ गया, तो इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे, इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका उस जो वर्गमूल है उसका इकाई अंक क्या होगा, या तो एक होगा या फिर 9 होगा। सेम पहले के जैसा ही है। यहाँ पे क्या है 5 है, तो हमें पता है कि लास्ट में जो 5 है वो कब आता है, किसी संख्या का यदि अंतिम अंक 5 हो और हम उसका वर्ग करें तो उसका जो वर्ग है वो क्या है 25 आएगा। तो यहाँ पे इस संख्या का जब हम वर्गमूल करेंगे, जब वर्गमूल करेंगे तो इसका जो अंतिम अंक है वो क्या आएगा 5 आएगा। जो वर्गमूल का जो अंतिम अंक है वो क्या है 5 आएगा, तब ही क्या है यहाँ पे 5 आ सकता है। तो जो हमारा पहला सवाल है वो कंप्लीट हुआ। अब अगले सवाल जो सवाल नंबर 2 है उसकी तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 है बिना गणना किए वह संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हमने पिछले जो प्रश्नावली थी उसमें देखा था कि पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं, जिनका अंतिम अंक क्या हो, या तो 0 हो या फिर 1 हो या फिर 4 5 6 या 9। इन संख्याओं जो संख्याएं इन अंकों के अंतिम अंक, जिन संख्याओं का अंतिम अंक क्या होगा 0 1 4 5 6 या 9 होगा, वही संख्याएं क्या है पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इनके बीच की जो संख्याएं हैं आप देख सकते हैं 2 हो गया, 3 हो गया या फिर क्या है 5 हो गया, सॉरी 3 के बाद क्या होगा 6, 5 इसमें आ गया, 6 आ गया, 7। तो 7 या फिर 8। तो ये जो 4 अंक है जिनका अंतिम अंक ये 4 जो अंक होंगे वो संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्योंकि इसका अंतिम अंक 3 है इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ पे इसका अंतिम अंक क्या है 7 है, इसलिए क्या है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं 8 है, इसलिए ये क्या है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ पे क्या है कि 1 है, इसलिए क्या है ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इन सब में क्या है कि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, सिर्फ एक जो ये लास्ट वाला है वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। क्यों होगी, क्योंकि जिन संख्याओं का जो अंतिम अंक है 0 1 4 5 6 9, ये जो अंक है वो होंगे तो ही वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। तो इन जो तीनों सवाल थे इनमें क्या है 3 7 8 है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और इसमें 1 है इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो आपने देखा था कि बार बार घटाने की जो संक्रिया है वो किसमें करनी है, जो क्रमागत विषम संख्याएं हैं वो इनमें क्या है बार बार घटानी है। जो अंतिम जो 0 आ जाए तो हम उसमें कितने विषम संख्याओं का प्रयोग हुआ उनकी संख्या ज्ञात करके इसका क्या है वर्गमूल निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमें 100 का क्या है वर्गमूल निकालना है और एक तरफ किसका निकालना है 169 का वर्गमूल निकालना है। तो हम क्या है सबसे पहले 100 में क्या घटाएंगे, एक जो पहली विषम संख्या है वो घटाएंगे, तो यहाँ पे कितना होगा 99। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो दूसरी 99 जो है उसमें दूसरी विषम संख्या क्या है 3, वो घटा देंगे तो कितना होगा 96। इसी प्रकार 96 में अब हम क्या घटाएंगे, जो तीसरी क्रमागत विषम संख्या है 5, वो घटा देंगे तो 91 बचेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से जो 91 है उसमें से हम क्या घटाएंगे 7, जो अगली विषम संख्या है वो घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 84। उसके बाद हम क्या है 84 में से 9 घटाएंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, वो होगा 75। उसके बाद जब हम 75 में से क्या है जो अगली विषम संख्या 11 है वो घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 64। उसके बाद हम क्या है 64 में से जो अगली विषम संख्या है 13 वो घटाएंगे तो ये कितना बचेगा 51। और फिर हम क्या है 51 में जो अगली विषम संख्या है 15 वो घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 36। जब हम क्या है 36 में से अगली विषम संख्या जो है 17 वो घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 19। और जब हम 19 में से जो अगली विषम संख्या कितनी है 19, तो 19 में से 19 घटाएंगे तो 0। तो आप देख सकते हैं कितनी यहाँ पे विषम संख्याएं प्रयोग हुई। यहाँ पे हुई 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। तो यहाँ पे टोटल जो संख्याएं हैं कुल संख्याएं कितनी होगी 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे 100 का जो वर्गमूल है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 10।
क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 10 विषम संख्याएं जो है, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो क्रमागत विषम संख्याएं कितनी प्रयोग हुई है, 10 प्रयोग हुई है। तो इसलिए जो 100 का जो वर्ग है वो कितना आएगा, वर्गमूल 100 का जो वर्गमूल है वो कितना आएगा, 10। इसी प्रकार हम क्या है 169 का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे? सेम हमें यही फॉर्मूला जो है प्रयोग करना है। पहले इसमें हम 1 घटाएंगे, फिर 3 घटाएंगे, 7 घटाएंगे, फिर 9 घटाएंगे, उसके बाद 11, 13, 15, 17, 21, इस प्रकार हम घटाते रहेंगे तो हमारे पास जो संख्याएं हैं वो विषम संख्याएं वो 13 होंगी, जिसका इसलिए जो इसका जो वर्गमूल है वो होगा 13। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे जब इसको आप निकाल के देखेंगे इसी तरह, तो इसमें क्या है 13 क्रमागत विषम संख्याएं प्रयोग होंगी। तो चलिए हम अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो आप हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से इन संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हम क्या है किसी भी कोई भी दो संख्याएं हैं उनका वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद बाकी आप अपने आप निकाल लेना। तो हम क्या है इसका और इसका, इन दो संख्याओं का क्या है वर्गमूल ज्ञात करके आपको दिखाते हैं। तो हम पहली जो संख्या है जो चौथे का 5वां सवाल 9604, इसका क्या है वर्गमूल निकालेंगे। तो हमारे पास जो संख्या है वो क्या है 9604। हमें क्या है अभाज्य गुणनखंड द्वारा, तो हम क्या है पहले इसका क्या है जो अभाज्य गुणनखंड है वो निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या है हम इसको 2 से भाग देंगे। तो 2 से भाग देने के बाद यहाँ पे हमें कितना प्राप्त होगा, ये होगा 4802। तो जब हम इसको 2 से भाग देंगे तो 4802 हो जाएगा। फिर से हम 2 से भाग देंगे तो ये होगा 2401। तो ये होगा 2401। अब क्या है ये 2 से भाग जो 2 से विभाजित नहीं होगा, यहाँ पे 3 से विभाजित करने की कोशिश करते हैं इसको, तो 3 से भी नहीं होगा। अब हम क्या है इसको 7 से विभाजित, 4 से भी नहीं होगा और 5 से भी नहीं होगा, फिर उसके बाद 6 से भी नहीं होगा, तो ये क्या है 7 से विभाजित होगा। तो हम क्या है इसको 7 से विभाजित करते हैं। जब हम इसको 7 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, 7 तिये 21। तो यहाँ पे 3, उसके बाद 3 बचेगा, तो 7 चौके 28, 28, तो उसके बाद 2 बचेगा और फिर 1 आ गया 21, तो 7 तिये 21। तो यहाँ पे फिर से 7 से भाग चला जाएगा, यहाँ होगा 7 चौके 28, तो यहाँ पे होगा 4, उसके बाद बचेगा ये 6, तो 63 हो जाएगा, 7 निम 63। फिर क्या है 7 से जाएगा तो ये हो जाएगा 7, फिर से 7 जाएगा तो ये होगा 0। तो आप देख सकते हैं जो 9604 है वो कितने का गुणनखंड है, 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 2 का पेयर जब हम युग्म बनाएंगे 2 2 के युग्म, तो ये होगा 2 गुणा 7 गुणा 7, इसका क्या है वर्ग। और जब हम 9604 है इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वो क्या होगा 2 गुणा 7 गुणा 7। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है, क्योंकि ये इसकी प्रतिलोम संक्रिया है, मतलब इसका जो अपोजिट क्या है ऑपरेशन है, इसलिए क्या है वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जब हम इनको गुणा करेंगे तो क्या होगा 7 दूणे 14 और 14 सत्ते, तो 14 को हम 7 से गुणा करेंगे तो ये होगा 98, ये होगा 98। तो यहाँ 14 सत्ते 98 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 9604 का जो वर्गमूल है वो कितना आ गया 98, 98। तो इस प्रकार जो हमारे जो अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल आ गया 9604 का या 9604 का आ गया 98। तो अगला जो हम सवाल है वो देखते हैं, 9216 का अब क्या है वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो 9216 का फिर से वही हमें क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 2 चौके 8, फिर 1 2 छिके 12, फिर ये 0 और उसके बाद 8। उसी के बाद हम फिर से इसको 2 से देंगे तो ये आएगा कितना 2 3 0 4, फिर से ये 2 से चला जाएगा तो ये आएगा कितना, ये आएगा 1, फिर 1 और ये 5 और ये कितना आएगा 2। तो उसके बाद फिर से ये 2 से जाएगा, उसके बाद ये क्या होगा 5 और ये होगा 7 और ये होगा 6, फिर से ये 2 से चला जाएगा तो उसके बाद ये आएगा कितना आएगा 2 1, ये आएगा 8 और फिर 8, फिर से ये 2 से चला जाएगा तो ये आएगा 1 4 4, उसके बाद फिर से ये 2 से जाएगा तो ये होगा 7 और 2, फिर से 2 से चला जाएगा ये 36, फिर 2 से जाएगा तो 18, फिर से 2 से जाएगा तो ये कितना आएगा 9। तो अब 2 से नहीं जाएगा, अब कितने से जाएगा, ये जो 9 है वो कितने से जाएगा 9 जाएगा 3 से, तो ये 3 और 3 से देंगे तो फिर 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो
92 16 है वो कितने का होगा, कितनी बार दो हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 बार क्या है, दो का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि 2 × 2 × 2 × 2 × 2 दो दो के पेयर हमें इनको बनाने हैं, ×2 × 2। तो यहाँ पे ये दो हो गए, ×3 × 3। अब हम क्या है, इन सभी पेयर में एक एक संख्या ले लेंगे, सभी में क्या है एक एक संख्या ले लेनी है। तो यहाँ पे हम क्या है, 2 × 2 × 2 × 2 और ×3। तो यहाँ पे 10 बार दो था, तो हमने क्या है 5 बार दो ले लिया और एक 3 ले लिया। तो इसका क्या है, वर्ग हो जाएगा। जब हम 92 116 का वर्गमूल निकालेंगे तो वो क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो ये जो 5 बार क्या है, 2 होगा और ×3, यहाँ पे जो ये वर्ग है ये हट जाएगा। अब हम क्या है, इनकी गुणा कर देंगे, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूनी 32 और 32 तिये कितना होता है, 32 तिये होता है 96। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 92 16 जो है, 9216 वो किसका वर्गमूल है, वो है 96 का वर्गमूल। तो यहाँ पे इसका उत्तर आ जाएगा 96। तो इसी प्रकार जो सवाल नंबर 4 है, बाकी के सवाल आप हल कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या है, इन संख्याओं का को ऐसी संख्या से सबसे छोटी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या जिससे इस संख्या को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसको हम इससे गुणा करेंगे तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो सबसे पहले हम क्या है, इसका लघुत्तम समापवर्तक लेंगे। यहाँ पे हम क्या है, कोई एक सवाल हल करते हैं, मान लीजिए 252 है, इसको हल करते हैं, ये है 252। अब हमें क्या है, इसका लघुत्तम समापवर्तक लेना है। जब हम इसका लघुत्तम समापवर्तक लेंगे तो क्या करेंगे, ये 2 होगा, यहाँ पे 1 फिर 2 और ये 6। इसके बाद फिर से हम इसमें 2 करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितना होगा, 6 और 3। फिर ये क्या है, 7 से जाएगा या फिर 3 से जाएगा, तो इसको 3 से भाग देंगे तो ये 3 दूनी 6 और 1, फिर से ये 3 से जाएगा तो ये कितना आएगा, 7। तो अब आप देख सकते हैं जो 5 2 जो सॉरी 252 है, ये क्या होगा, 252 2 × 3 × 3 × 7 का क्या है, ये इन सब का गुणन जो है वो 252 होगा। तो इस संख्या में आप देख सकते हैं जो युग्म है, हम दो दो के युग्म बनाएंगे, दो दो के पेयर बनाएंगे। तो 2 का भी पेयर कंप्लीट हो रहा है, पूर्ण हो रहा है, और 3 का भी जो पेयर है वो कंप्लीट हो रहा है, लेकिन जो 7 है इसका क्या है, पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो इसको क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको 7 से क्या है, गुणा करना होगा, ताकि क्या है 7 का एक और जो युग्म हमें मिल जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो दोनों तरफ हम क्या है 7 से गुणा करेंगे। तो 7 से जब हम गुणा करेंगे 252 को हम 7 से गुणा करेंगे, तो दूसरी तरफ भी क्या है, 2 × 3 × 3 × 7 × 7। तो यहाँ पे अब हमें क्या है, इन सब का पेयर बन गया। तो ये 2 × 3 × 7, ये जो संख्या है ये इसका वर्ग हो जाएगा, जो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो जब हमारे पास 252 को हम 7 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तब ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या बन सकती है। क्योंकि हमें पता है कि पूर्ण वर्ग संख्या में जो अभाज्य गुणनखंड है उनका क्या है, युग्म होता है, पेयर होता है, वो सिंगल संख्याएं या मतलब एक एक संख्याएं नहीं होती। यहाँ पे क्या है, 7 1 था, इसलिए क्या है, यहाँ पे 7 का पेयर करने के लिए हमें इसको इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो जो यहाँ पे जो इसका उत्तर आ जाएगा पहला, वो होगा कि 252 को 7 से गुणा करने पर वो क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। आप देख सकते हैं ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या बन गई। तो जब हम इसको 252 को 7 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 7 दूने 14 और 7 पंजे 35 और 1 36 और 7 दूने 14 और 3 कितना होगा, ये होगा 17। तो यहाँ पे हमें जो है जो संख्या प्राप्त हो रही है वो क्या है, 1764। जो 1764 एक ऐसी संख्या है जिसको हम
क्या है 252 को 7 से गुणा करने पर प्राप्त करते हैं। तो ये जो संख्या है वो क्या है पूर्ण वर्ग संख्या होगी, जिसको हम 7 से गुणा 252 को 7 से गुणा करेंगे तब प्राप्त होगी। अब हमें क्या है इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। जब हम इसका क्या है वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो इसका हमें पता है कि इसका जो पेड़ है वो क्या होगा, वो होगा ये। तो यहाँ पे जब हम इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 3 गुणा 7 इसका क्या है वर्गमूल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसको अभाज्य गुणनखंड में विभाजित करेंगे तो हमारे पास ये होगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 और उसका वर्ग। और जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आएंगे तो 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 42 है वो वर्गमूल आ गया किसका, 1764 का जो वर्गमूल है वो कितना आया 42। तो हमारा जो पाँचवें का जो पहला सवाल था वो हल हुआ। जो पाँचवें का जो पहला था 252, तो वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी 7, जिससे इस संख्या को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो यहाँ पे जो संख्या है वो होगी 7, जिससे कि इस संख्या को गुणा करने पर क्या है पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो जो पूर्ण वर्ग संख्या जो प्राप्त हुई वो कितनी आई 1764। हमने 1764 का क्या है वर्गमूल निकाला तो वो कितना आया 42। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं हम एक सवाल करते हैं 768। इसका भी हम क्या है हम तो अभाज्य गुणनखंड से इसको इसके पेयर जो है युग्म है वो निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या है इसका लघुत्तम समापवर्तक लेंगे 768। इसका हम क्या है लघुत्तम समापवर्तक लेंगे। तो यहाँ पे क्या है 2 से भाग विभाजित करेंगे इसको। 2 से विभाजित करने पे क्या आएगा 3, 8 और 4। फिर से हम 2 से विभाजित करेंगे तो यह आएगा 1, 9 और उसके बाद आएगा 2। फिर से हम 2 से विभाजित करेंगे तो ये कितना आएगा 9, 6। फिर से 2 से विभाजित करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 4 और 8। फिर से हम 2 से विभाजित करेंगे तो ये आएगा कितना 24। फिर से 2 से विभाजित करेंगे 12। फिर 2 से करेंगे तो ये कितना आया 6। फिर हम इसको 2 से करेंगे तो कितना आएगा 3। तो आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पे जब हम इनके पेयर बनाएंगे तो ये पेयर बनाने पे क्या है 2 के पूरे पूरे पेयर बन रहे हैं, लेकिन जो 3 है ये वाला जो 3 है ये क्या है अकेला है। तो हम क्या है इस संख्या को क्या है 3 से गुणा करने पर 768 को यदि 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगी। तो जो यहाँ पे जब हम देखेंगे 1, 2, 3, 4, तो यहाँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये इसका क्या है वर्ग हो जाएगा। ये इस संख्या का वर्ग हो जाएगा। जब हम इसको 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 3, 8 तिये 24 असल 2, फिर 6 तिये 18 और 2 क्या होगा 20। फिर क्या होगा 7 तिये 21 और 2 23। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 2304 हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। इस संख्या को ये वाली जो संख्या है इसको 3 से गुणा करने पर। अब हमें क्या है इसका वर्गमूल निकालना है। जो 2304 है उसका वर्गमूल निकालेंगे तो वो क्या होगा, ये जो वर्ग है ये हट जाएगा और जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो होगी ये वाली। तो ये जो संख्या है ये हमें इसके वर्गमूल के रूप में प्राप्त होगी। अब हम क्या है इनको गुणा कर लेंगे। 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16 और 16 तिये कितना होता है 48। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 2304 का जो वर्गमूल है वो कितना होगा 48 होगा। तो इसी प्रकार हम क्या है जो सवाल नंबर हमारा 5 है उसके सभी सवालों को हल कर सकते हैं। अगला जो सवाल है सवाल नंबर 6, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या है जो हमारा सवाल नंबर 5 था उसमें क्या है ये जो पेड़ था इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जो ये सिंगल मतलब जो अकेला 3 था इसको क्या है 3 से और गुणा कर दिया। तो ये क्या है 3 का क्या है पेयर बन गया, युग्म बन गया। तो अब की बार हमें क्या है यदि हम इसको पूरी को 3 से भाग दे देंगे तो हमें क्या है इस प्रकार की जो संख्याएं हैं वो मिलेंगी सिर्फ, और वो क्या है पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो हमने क्या है सवाल नंबर 5 में क्या किया था, हमने गुणा किया था। अब की बार क्या करना है हमें भाग करना है। तो आप देखेंगे जो ये हमारा पहला सवाल था 252, इसी को हम क्या है इसी का उदाहरण ले लेते हैं। और जब हमने इस 252 को 7 से क्या है गुणा किया तब पूर्ण वर्ग संख्या बनी थी। अब की बार हम क्या करेंगे इसको 7 से क्या है भाग दे देंगे तो वो क्या है पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 252 है उसको हम क्या है 7 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा 7 तिये 21 और 7 छिके 42। तो यहाँ पे क्या है 36 हमें वो संख्या प्राप्त होगी जिसको
यदि 252 को 7 से भाग दे देंगे तो। अब हमें क्या है, जो 36 है ये पूर्ण वर्ग संख्या हो गई, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वो क्या होगा, इसका वर्गमूल होगा 6। क्यों होगा, क्योंकि जो 36 को हम क्या लिखेंगे, 3 गुणा 3 गुणा यहाँ पे क्या होगा 4, या फिर 2 गुणा 2। तो ये इस प्रकार क्या है, ये जो संख्या है हमें प्राप्त होगी, जिसका हमें वर्गमूल निकालेंगे तो वो होगा 6। क्यों होगा, क्योंकि 3 गुणा 2 इसका हम वर्ग करेंगे और ये क्या है, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार यहाँ पे जो बचेगा वो 3 दूनी 6 बचेगा। तो यहाँ पे 36 इसका क्या है उत्तर आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या है, हमने गुणा किया था, उसी जो संख्या आई जो लास्ट में अकेली संख्या बच जाती है उससे भाग दे देना इन सबको, तो वो क्या है, वो संख्या प्राप्त हो जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या। फिर हम क्या है, उस पूर्ण वर्ग संख्या का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या है, उसका वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। अब जो हमारा सवाल है, सवाल नंबर 5, वो देखिए, एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये दान दिए। तो यहाँ पे जो कुल जो दान है वो कितना है, 2401 रुपये का। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। तो सभी ने क्या है, उतने ही रुपए दान दिए। मान लीजिए 100 विद्यार्थी है तो सभी ने क्या है 100 रुपए ही दान दिया। तो कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम क्या है, इसमें जो विद्यार्थियों की संख्या है वो मान लेंगे कि माना कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या वो हम मान लेते हैं x। तो विद्यार्थी थे x, तो प्रत्येक जो विद्यार्थी थे उसने कितना दान दिया, इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दिया गया दान वो कितना हो जाएगा, वो भी x रुपए हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमारे पास जो कुल दान है वो कितना होगा, कुल जो दान है वो कितना हो जाएगा, x विद्यार्थी थे और x ने x ही क्या है रुपए दिए, तो वो होगा x का वर्ग जो है वो रुपए, x वर्ग रुपए होंगे। तो हमें लेकिन कुल दान हमारे पास कितना है, क्योंकि जो कुल दान हमें दिया गया है वो कितना है 2401, इसलिए यहाँ पे क्या है x का स्क्वायर जो है, x का वर्ग वो बराबर क्या होगा 2401। अब हम क्या है x का मान कैसे निकालेंगे, हम इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमें x स्क्वायर का क्या है वर्गमूल निकालेंगे तो वो क्या होगा, हमारे पास x आ जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो जो ये वर्ग है वो क्या है हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि वर्गमूल जो है वर्ग की संक्रिया का प्रतिलोम है, इसलिए क्या है इसका जो वर्गमूल है वो क्या होगा x बराबर क्या होगा 2401 का वर्गमूल। अब हम क्या है 2401 का जो हमारी गुणनखंड विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि, उसके द्वारा इसका क्या है वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पे होगा ये कितना होगा, ये 3 से जाएगा क्योंकि 2 से तो जाएगा नहीं भाग, तो यहाँ पे क्या होगा 3 से भी नहीं जाएगा, 7 से जाएगा। ठीक है, तो ये होगा 7 से ये विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 7, तो 7 ये 21 और उसके बाद कितना बचेगा 3, फिर 7 चौके 28, उसके बाद ये आएगा 7 ये 21, फिर से ये 7 से भाग जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 7 चौके 28 और यहाँ पे 7 निम 63, फिर 7 से जाएगा ये 7, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आएगा 0। तो इसके जो पेयर हैं जो युग्म है वो होंगे 7 गुणा 7 गुणा 7। तो यहाँ पे क्या होगा 7 गुणा 7 का क्या होगा वर्ग होगा। तो जब हम x का जो मान निकालेंगे वो क्या है, ये वर्ग से वर्ग कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 गुणा 7 तो ये होगा 49। तो विद्यार्थियों की संख्या हमारे पास क्या आ गई 49। तो इस प्रकार जो सवाल नंबर 7 है वो क्या है पूरा हुआ। अभी क्या है, हम अगला जो सवाल है सवाल नंबर 8 उसकी तरफ बढ़ते हैं आगे। एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। तो पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम जो सवाल नंबर 7 था वैसा ही है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो प्रत्येक पंक्ति की संख्या हम निकाल लेंगे और जो प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या हम निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम मान लेंगे ये हमें क्या दिया हुआ है, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितने पंक्तियों की संख्या। तो हम क्या है पंक्तियों की संख्या मान लेंगे, माना पंक्तियों की संख्या बराबर क्या मान लेंगे x। तो यहाँ पे पौधों की जो एक पंक्ति में पौधों की संख्या क्या होगी वो भी x ही होगी। तो यहाँ पे हम क्या है टोटल जो कुल पौधे हैं वो क्या करेंगे, जो पौधों की संख्या को पंक्तियों की संख्या से, एक पंक्तियों की संख्या से क्या है गुणा कर देंगे। तो मान लीजिए एक पंक्ति में जो पौधे हैं वो x है और
जो इस प्रकार जो कुल पौधे होंगे x गुणा x, तो वो होगा x का वर्ग, वो होगा 2025। अब हमें क्या है x का मान निकालना है, तो 2025 का क्या है वर्गमूल निकाल लेंगे। वर्गमूल कैसे निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो इसका जो उत्तर है वो हमारे पास मिल जाएगा, जो पंक्तियों की संख्या है। इसी प्रकार जो अगला सवाल है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो हमें क्या है 4, 9 और 10 का क्या है लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। हमें ऐसी जो संख्या है वो निकालनी है जिसमें क्या है 4, 9 और 10 का क्या है भाग चला जाए। तो चलिए देख 4, 9 और 10 हमें क्या है इनका क्या है लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो आप देखेंगे सबसे पहले 2 से, तो ये 2 यहाँ पे इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं, यहाँ पे क्या है 5 हो जाएगा। अब क्या है यहाँ पे हम 3 का भाग देंगे तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, ये कितना होगा 3 और ये होगा 5। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो संख्या है वो हमें प्राप्त होगी 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 गुणा 2, ये दोनों को एक साथ लिख देंगे और इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, और उसके बाद जो 5 है वो अकेला बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 2 के भी पेयर हो रहे हैं और 3 के भी पेयर हो रहे हैं, लेकिन 5 के हमारे पास पेयर नहीं बन रहे। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें ऐसी जो संख्या ज्ञात करनी है जो कि इसका क्या है इसमें विभाजित हो जाए। तो वो संख्या क्या होगी, इनको जब हम गुणा करेंगे, जब गुणा करेंगे तो कितना होगा 2 दूने 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36, 36 को 5 से गुणा करेंगे तो वो आएगा 180। तो 180 ऐसी संख्या है जिसमें जो 4, 9 और 10 का क्या है पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। उसके बाद जो ये सवाल है ये कह रहा है कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या है वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। तो आप देख सकते हैं 180 जो है वो वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन वो छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इस तीनों का क्या है जो ये इन तीनों से विभाजित हो जाती है। जब हम इसको 180 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे, ये जो दो पेयर है ये तो पूर्ण है, लेकिन जो 5 है वो एक अकेला संख्या है। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे 180 को 5 से भाग दे देंगे, तो वो क्या है पूर्ण वर्ग संख्या आएगी, जिससे क्या है 4, 9 और 10 पूरी तरह से भाग चले जाएंगे। तो यहाँ पे 180 को 5 से करेंगे तो 18 पंजे 90। तो यहाँ पे आप देखेंगे वो जो संख्या आ गई वो क्या आई 900। तो यहाँ पे 900 वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी जिसमें 4, 9, 10 का पूर्ण रूप से भाग चला जाएगा। आगे देखते हैं हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 10, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे जो हमारा सवाल नंबर 9 था सेम वही ये क्या है सवाल होगा। आप देख सकते हैं ये दोनों सवाल जो है एक जैसे ही हैं। तो हमें क्या है 8, 15 और 20 का क्या है लघुत्तम निकाल लेना है, और उसको जब हम लघुत्तम निकाल के जब हम उसके अभाज्य गुणनखंडों को गुणा करेंगे तो वो एक ऐसी संख्या आ जाएगी जिसमें इन तीनों का क्या है भाग चला जाए। लेकिन वो जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, क्योंकि उसमें क्या है जो युग्म है वो हमारे पास नहीं बनेंगे। तो उस ऐसे युग्म बनाने के लिए जो एक अकेली जो संख्या बचेगी उसको उसी संख्या से क्या है गुणा कर देंगे ताकि युग्म बन जाए। तो इस प्रकार हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। जिस प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 अकेला था, तो हमने क्या है इसको 5 से ही गुणा कर दिया, तो इसका क्या है पेयर बन गया। तो यहाँ पे पेयर बनने के बाद ये जो संख्या प्राप्त हुई ये क्या है 900, जो एक पूर्ण वर्ग संख्या मिली। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है। गणित में क्या है कि जो सवाल आपको दिया गया है उसको आप अच्छे से सुनेंगे तो वो आपको अच्छे से समझ में आएगा और उसका हल आप आसानी से निकाल सकेंगे। तो चलिए आज के लिए हमारा इतना ही। बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल मैथ अटैक में। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके सामने बेल आइकन को अवश्य दबाइए ताकि आने वाले सभी नए हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद।